पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग क्या है, एलिमिनेटिंग अनसेफ एक्ट बाय मीन्स ऑफ फॉलोइंग। यानी कि अनसेफ एक्ट को हम यहाँ पे कंट्रोल करने जा रहे हैं, क्या क्या चीज से, वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं कि अनसेफ एक्ट क्या होता है। अनसेफ एक्ट मतलब क्या हो गया, कि वो सारा एक्टिविटी, वो सारा काम जो आदमी के सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, मतलब कि जो अनसेफ है, जिसको करने से आदमी का एक्सीडेंट हो सकता है, वो सारा काम उसको अनसेफ बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, एक आदमी जो है ना, एक आदमी क्या किया कि हाइट पे काम कर रहा, ठीक है, हाइट पे काम कर रहा, हार्नेस पहन के नहीं है, तो क्या हो गया, अनसेफ एक्ट हो गया। कोई मशीन के पास, मशीन को ऑपरेट कर रहा, मशीन पे जो है ना गार्ड नहीं है, वो भी क्या, अनसेफ एक्ट हो गया। ठीक है। और कोई गलत तरीके से मशीन को ऑपरेट कर रहा, ठीक है, मशीन को सही जो प्रोसीजर उसको फॉलो नहीं कर रहा, ये भी अनसेफ एक्ट हो गया। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आदमी हो जाता है, ठीक है, ज्यादा ओवर स्पीड से चला क्या चीज मशीन को ऑपरेट कर रहा है, समझो कि इसको चलाने का एक स्पीड है मगर उससे ज्यादा स्पीड से चला रहा है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, अनसेफ एक्ट है ये। जैसे जैसे देखते हैं ना कि रोड पे क्या करता है आदमी, जब गाड़ी सीख जाता है, तो अगर यंग एज रहेगा तो क्या करेगा, ओवर स्पीड गाड़ी चलाता है, तो क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, तो ये अनसेफ एक्ट हो गया। उसी तरीके से हम देखते हैं, कोई भी हमारा जो है ना काम कर रहे हैं, वहां पे हम सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपना हेलमेट को, शूज को उतार करके काम कर रहे हैं कि हमको कुछ नहीं होने वाला है, ये क्या हो गया आदमी का, इसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। इसके अंदर क्या है, सेफ्टी को नेग्लिजेंस इसके अंदर है, कि वो उसको नेग्लेक्ट कर रहा है। हमको कुछ नहीं होगा, हम जो है ना उसको उतार के काम करेंगे, हम नहीं पहनेंगे सेफ्टी, ये सारा चीज क्या होता है, ये अनसेफ एक्ट होता है, जिसकी वजह से कंपनी में एक्सीडेंट होता है। तो इसको कैसे हम खत्म खत्म करेंगे, जो भी अनसेफ एक्ट है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो सबसे पहला क्या करना होगा, ये हमारा मेथड है, एलिमिनेटिंग अनसेफ एक्ट बाय द मीन्स ऑफ फॉलोइंग। ये सब चीज करेंगे तो हम क्या करें, अनसेफ एक्ट को कर सकते हैं। पहला पर्सनल एडजस्टमेंट। पर्सनल एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, देखो, जहां पे हमारा काम हो रहा है वहां पे अगर अनसेफ एक्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, उस आदमी को रिप्लेस करके दूसरा आदमी लेके आएंगे, ठीक है। या फिर हम जो है ना, जो आदमी अनसेफ कर रहा है उसको दूसरे साइड पे भेज देंगे, और जो आदमी सेफ है उसको यहाँ ला सकते हैं, आदमी का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो कि वो आदमी अनसेफ काम कर रहा है वहां पे, तो उसको वहां रहेगा तो फिर किसी न किसी का डैमेज क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हम वर्कर को क्या कर सकते हैं, जो वर्कर है, एम्प्लॉय है जो कंपनी का, उसको हम लोग एजुकेट कर सकते हैं, उसको पढ़ा लिखा के सेफ्टी के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, उसको कंप्लीट ट्रेनिंग दे सकते हैं, इससे वो अनसेफ एक्ट करना कम कर देगा। अगर किसी वर्कर को समझो कि हम जो है ना कोई काम कर रहा है, एक वेल्डर है, उसको हम वेल्डिंग का पूरा ट्रेनिंग दे देंगे, वेल्डिंग का सेफ्टी के बारे में बताएंगे, तो अब तो क्या, चूंकि नॉलेज उसको हो गया है, अवेयरनेस आ गया सेफ्टी का, अब वो अनसेफ एक्ट कम करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा में पर्सनल सेफ्टी एजुकेशन, सेफ्टी से रिलेटेड हम लोग एजुकेशन देंगे, उसको पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, यही सेफ्टी वाला का काम होता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा सुपरविजन। अब हमारा, हमको सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं होगा, बल्कि एक कॉम्पिटेंट यानी कि कैपेबल ऐसा सुपरवाइजर जो उस काम को जानता हो, उसका नॉलेज हो, ऐसे सुपरवाइजर को वहां पे अपॉइंट करना होगा, वहां पे रखना होगा, ताकि वो सुपरविजन करे। नेक्स्ट देंगे डिसिप्लिन। वर्कर के अंदर क्या करेंगे, डिसिप्लिन डेवलप करेंगे। डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए क्या होता है, डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए वर्कर के क्या करना होगा, उसको उसको ब्रेन वॉश करना होगा, सेफ्टी का इंपॉर्टेंस को बताना होगा कि सेफ्टी क्यों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर अनसेफ काम करोगे तो क्या होगा, जिसको मोटिवेशन भी बोलते हैं। वर्कर के अंदर हम डिसिप्लिन, वर्कर को मारपीट करके हम क्या करते हैं, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं ला सकते। वर्कर को मोटिवेट करके, वर्कर को जो है ना, वर्कर को अंदर डिसिप्लिन ला सकते हैं। तो डिसिप्लिन अगर हम उसके अंदर डेवलप करेंगे तो वो अनसेफ एक्ट करना कम कर देगा, अनसेफ एक्ट करना कम कर देगा। अर्गोनोमिक, अर्गोनोमिक का क्या रोल है, देखो, अर्गोनोमिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों, क्योंकि अगर कहीं पे काम कर रहा, वो काम करने का पोजीशन, वो करने काम करने का डिवाइस, और वो जो है ना जिस पोजीशन में खड़ा होकर काम करता है, वो आदमी के लिए अगर सुटेबल नहीं है, अगर उसके लिए जो है ना आरामदेह नहीं है, तो क्या करेगा वो, तो उसके वजह से वो बैलेंस खो देगा अपना, क्या होता है, अपना बैलेंस खो देता है, या फिर अपना जो है ना, अब बॉडी स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, अपना इंटरेस्ट खो देता है, सेफ्टी को फॉलो करना कम हो जाता है उसके लिए। तो इसके वजह से एक्सीडेंट होता है। जैसे हम बता रहे हैं, एक आदमी जो है ना, एक एक आदमी है हाइट पे काम कर रहा, और उसको हाथ को पूरा ऊंचा उठा करके ऐसे काम, शोल्डर से ऊपर उठा करके काम करना पड़ रहा है उसको, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, हमेशा उसको हाथ में ताकत लगता है, ऐसे लगता है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, उसका बैलेंस खराब हो सकता है। अगर हम उसको सामने दे देंगे काम करने को, हाथ को पूरा उठा के काम करने की जरूरत नहीं, सामने कर लो, तो क्या हो जाएगा, तो आप उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यानी अर्गोनोमिकल क्या हो गया, वो अर्गोनोमिकल हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्कैफोल्ड बनाते हैं, ठीक है, कि आपको जो है ना जितना हाइट चाहिए उतना हाइट का स्कैफोल्ड बना लो, और सामने काम करो, पूरा ऊंचाई नहीं, पूरा ज्यादा ऊंचाई पे काम मत करो। स्कैफोल्ड बना लोगे तो आप खड़ा हो जाओगे उसके ऊपर, अब सेफ्टी के साथ सामने काम कर सकते हो।
जैसे आप पेंट मारने वाला का देखो, पेंट मारने वाला क्या है, अगर हम देखते हैं पेंट मारने वाला देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करता है, एक जो है ना ऊपर से रस्सी लगाएगा, छत पे रस्सी कहीं पे हुक करेगा, फंसाएगा मोटा सा, उसके ऊपर बैठने वाला बनाएगा, फिर वहां से लटक करके पेंट करेगा, क्या करेगा, लटक करके पेंट करता। आप देखे होंगे ऐसा करते हुए पेंटिंग वगैरह वॉल वगैरह में। तो उससे क्या है, वो बिल्कुल अनसेफ एक्ट है, वो क्या है, अनसेफ एक्ट है। इससे उसको क्या हो सकता है कि कभी भी वो गिर सकता है वहां पे, कभी भी वो ना बैलेंस खो सकता है अपना, या फिर कभी भी रस्सी भी टूट सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम स्कैफोल्ड बना देंगे उसका, अगर हम स्कैफोल्ड बना कर दे देंगे उसको तो उसके लिए और आसान हो जाएगा काम करना। तो हम क्या करेंगे, अर्गोनोमी का ध्यान देंगे, किस किस चीज को कैसे किया जाए ताकि आदमी का हरासमेंट, आदमी का टाइटनेस और बॉडी स्ट्रेस कम से कम हो, ठीक है, बॉडी पेन कम से कम हो। ये हमारा अर्गोनोमिकल में पढ़ाया जाता है कि अर्गोनोमिकल ऐसा काम करो और ऐसा वर्क वर्क को ऐसा सुटेबल डिजाइन करो जिससे आदमी को किसी किस्म का तकलीफ कम हो, कम से कम तकलीफ हो और आराम के साथ काम कर सके। एग्जाम्पल दिए थे हम आपको क्रेन का। गर्थ में क्या होता है, एक आदमी जो है ना क्रेन ऑपरेटर है, ठीक है, क्रेन ऑपरेटर क्या कर रहा, बैठ करके क्रेन में क्रेन को चला रहा, और समझो कि पूरा 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, और रेगिस्तान में बैठ करके खुदाई कर रहा, सामान इधर से उधर लिफ्ट कर रहा। अगर उसका केबिन में अगर उसका एसी खराब हो जाए, केबिन में जो बैठा हो उसका एसी खराब हो जाए, तो कितना देर बैठा, कितना देर काम कर सकता है, बस 2-3 घंटे के अंदर उसकी हालत पंचर हो जाएगी, ज्यादा देर नहीं काम नहीं कर पाएगा। मगर उसका केबिन में जो है ना इतना कंफर्ट और आरामदेह बनाया हुआ है कि एसी चल रहा है, समझे, टेम्परेचर अच्छा मेंटेन किया हुआ है, और सारा मशीन का जितना भी हमारे गियर्स है, जैसे हमारा चलाने के लिए क्या रहता है, गियर्स हो गया, लेवर लीवर्स वगैरह हो गए, सारे चीज हाथ के सामने है, कंफर्टेबल है। अब क्या कर रहा है, वो आराम से चला रहा है एसी में बैठ करके, और 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, जितना देर बोलो, खाली अपने जो है ना जो इमरजेंसी कुछ जरूरत होता है उसके लिए बाहर आता है, नहीं तो बैठ करके देर तक ऑपरेट करते रहता है। तो क्या किया हम उसके लिए हमने उसको अर्गोनॉमिक बना दिया, उसके लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान बना दिया। जब आप अर्गोनॉमिक का ध्यान रखोगे तब क्या होगा, अनसेफ एक्ट होना कम हो जाएगा, यानी कि लोग कम से कम अनसेफ एक्ट करेंगे, और अनसेफ एक्ट कम होगा तो एक्सीडेंट कम होगा। यही हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एलिमिनेट कैसे करेंगे अनसेफ ट्रैप को, तो ये सारा मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अनसेफ ट्रैप को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से रिवीजन कर देते हैं, एलिमिनेट कैसे करेंगे, एलिमिनेट मतलब क्या, अनसेफ ट्रैप को कैसे हटा सकते हैं। तो पहले पर्सनल एडजस्टमेंट, जो अनसेफ ट्रैप कर रहा है उसको वहां से रिमूव कर दो, दूसरा लेके आओ, पर्सनल एडजस्टमेंट करो। दूसरा है कि सेफ्टी का एजुकेशन दो, सेफ्टी का ट्रेनिंग दो, अगर वो सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस उसके अंदर अच्छा आ गया तो क्या करेगा, अनसेफ ट्रैप करना कम कर देगा। सुपरविजन अच्छा क्वालिटी के दो, अच्छा सुपरविजन होना चाहिए, अगर साइट पे सुपरविजन अच्छा होगा तो अनसेफ एक्ट होना कम हो जाएगा। डिसिप्लिन अगर देखते हैं, डिसिप्लिन क्या होता है, वर्कर के अंदर अगर डिसिप्लिन आ गया तो क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन आने से वो अनसेफ एक्ट करना कम कर देगा। तो ये हम सारा चीज बताएं, सुपरविजन अच्छा देना होगा, डिसिप्लिन के लिए वर्कर को मोटिवेट करना होगा, ठीक है, वर्कर को जो है ना, इनसे बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम होता है, सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके थ्रू वर्कर के अंदर डिसिप्लिन पैदा करने की कोशिश किया जाता है। जैसे एक सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटी हो गया, उसमें क्या होता है, जो आदमी सेफ्टी के साथ काम करेगा, जो आदमी सेफ्टी को फॉलो करेगा और सेफ्टी को ब्रेक नहीं करेगा किसी किस्म का, उसको अवार्ड दिया जाएगा, उसको यार अप्रिशिएशन अवार्ड मिलेगा, कुछ इंसेंटिव मिलेगा, पैसे मिलेंगे, सारा चीज मिलेगा। तो इससे क्या होता है, वर्कर मोटिवेट होता है और डिसिप्लिन में आता है, क्या होता है इससे, डिसिप्लिन में आता है। और अर्गोनोमिक में बता दिए कि हम जो भी काम करेंगे उसके लिए हम देखेंगे कि वो अर्गोनोमिकली फिट है कि नहीं, अर्गोनोमिक है कि नहीं, काम करना सेफ है कि नहीं। तो ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, ये सारा चीज हम लोग करते हैं अनसेफ एक्ट को रिड्यूस करने के लिए, खत्म करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्कवरिंग द काउज बाय मीन्स ऑफ फॉलोइंग। क्या क्या रीजन है, उसको रीजन को हम डिस्कवरी द काउज ऑफ मीन्स ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहले काउज में देखते हैं क्या क्या आता है। देखो, हम लोग क्या फाइंड करेंगे इसमें, हमको अर्गोनोमिकली अगर फिट करना है अपने आप को, अर्गोनोमिकली का ध्यान रखना है, और जो अनसेफ अनसेफ कंडीशन को कम करना है, तो इसके लिए एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, जॉब सेफ्टी एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है, देखो, जॉब सेफ्टी एनालिसिस हजार्ड को फाइंड करने का एक मेथड है, कि कम इंडस्ट्री के अंदर, वर्क साइट पे जो भी हजार्ड प्रेजेंट है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग जेएसए करते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जेएसए। हर कंपनी के अंदर ये जेएसए होता है। इसमें क्या क्या करते हैं, ये एक टाइप का इंस्पेक्शन है, ये क्या है, एक टाइप का इंस्पेक्शन है। आगे जब हम लोग इंस्पेक्शन के मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे, कैसे इंस्पेक्शन किया जाता है, तो डिटेल में आपको समझाएंगे कि कैसे इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, तो जान लो ये भी क्या है, एक टाइप का इंस्पेक्शन है जिसमें हजार्ड को फाइंड करते हैं। इसमें क्या रहता है मेन, इसका क्या फर्क, कि इसको जो भी हमारा ऑपरेशंस है, जो भी काम होने वाले हैं उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और हर पार्ट में क्या क्या हजार्ड है उसको फाइंड करते हैं।
हर पार्ट में क्या क्या हजार्ड है उसको फाइंड करते हैं। इससे क्या होता है कि ओवरऑल हमारा क्या ऑपरेशंस में क्या हजार्ड है वो मिल निकल के आ जाता है, और ओवरऑल हमारा जितने हजार्ड है सारे कवर हो जाते हैं, इसलिए हम जेएसए करते हैं। तो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जानना है मकसद, हमको जेएसए अभी नहीं करना है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट। हमारा एक्सीडेंट का जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमारा मालूम चलता है कि क्या अनसेफ एक्ट हुआ था, क्या चीज हमारा, क्या ऐसा गलती हुआ था जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन से हमको मालूम चलता है कि क्या गलती हुआ था जिसकी वजह से हमारा लास्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट और प्लांट का और इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन मतलब क्या, जांच पड़ताल, सेफ्टी को, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम इसके अंदर क्या क्या हजार्ड है वो फाइंड कर सके। हजार्ड को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, हजार्ड को निकालने के लिए, हजार्ड को फाइंड करने के लिए हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। और जब हजार्ड को फाइंड करने के लिए इंस्पेक्शन करते हैं तो हमारा जो है ना, उसमें बहुत सारा हजार्ड निकलता है, और यानी कि उसमें हमारा जो मेन चीज क्या पता चलता है कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। क्यों? क्योंकि देखो हजार्ड क्या चीज है, हजार्ड कैसे होता है, देखो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जब होता है वहां पे, तो वहां पे हजार्ड क्या होता है, डेवलप हो जाता है। हजार्ड क्या होता है, पैदा हो जाता है, यानी कि हवाजार्ड वहां पे आ जाता है। जैसे मान लो आप जो है ना, एक आदमी जो है, आप जो है ना कोई चीज काम कर रहे हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल में घर में गए, आपका लाइट कटा हुआ है, आप काम करने के लिए चले गए वहां पे, फिर देखिए कि है ना काम करने के टाइम पे क्या हो गया, लाइट आ गया। अब क्या हो गया, अब लाइट आने के बाद क्या हो गया, पहले तो हजार्ड नहीं था ना वहां पे, जब लाइट बंद था, लाइट कटा हुआ था, तब तो आराम से हाथ से पकड़ के आप उसको जो वेल्डिंग उसको क्या करते, ज्वाइंट कर दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो है ना इंसुलेशन हाथ ही से पकड़ के कर दे रहे थे। मगर अब जब लाइट आ गया तब उसके पास, अब उसमें हजार्ड आ गया, अब उसको ऐसा नहीं कर सकते, आपको सेफ्टी लेना पड़ेगा। इसी तरीके से हमको क्या होता है, जब अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन होता है कहीं पे, तो वहां पे हजार्ड पैदा हो जाता है। हजार्ड क्या होता है, पैदा हो जाता है, यानी कि उसकी गलती की वजह से हजार्ड आ गया। जैसे आपका देखो, आप जो है ना आपके घर में कोई अगर जो है ना वॉशरूम में कोई पानी गिरा दे, तो अब क्या हो गया, पहले तो आपका वॉशरूम में हजार्ड नहीं था, क्योंकि आप पानी गिरा हुआ नहीं था, जैसे पानी गिरा दिया यानी कि अनसेफ एक्ट कर दिया वो, पानी गिरा दिया, आप स्लिप का हो गया, पैर स्लिप करने का डर बढ़ गया, तो अब क्या हो गया, स्लिप हजार्ड, वहां पे स्लिप ट्रिप हजार्ड पैदा हो गया। तो इसी तरह जो है ना, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन करने से हमारा हजार्ड पैदा हो जाता है। यही सब चीज हम लोग इंस्पेक्शन में फाइंड करते हैं, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशंस। रिकॉर्डिंग एंड टेबुलेटिंग डेटा। जो भी हमको डेटा मिलता है, जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिलता है साइट पे, जो भी हम इंस्पेक्शन करते हैं, उसको क्या करेंगे लेकर के, उसको हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। रिकॉर्ड मतलब ये होता है कि रिकॉर्ड मतलब उसका हिस्ट्री बनाना, उसको अच्छे जगह से फाइलिंग करना। जैसे हम लोग क्या, कुछ कुछ फॉर्म वगैरह हमने साइट पे फिलअप किया, इंस्पेक्शन का फॉर्म वगैरह फिलअप किया है, तो उस फॉर्म को क्या करना, फिलअप करने के बाद अच्छा से हम लोग फाइल में करके रखना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेफ्टी वाला को डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट रखना वो जरूरी होता है। उस सबको फाइल करके जब हम रखते हैं, जब हम जमा करके रखते हैं, ठीक है, उसको डेटा को प्रिजर्व करते हैं, तो हमको फ्यूचर में मालूम चलता है कि यहाँ पे ये हजार्ड था जो हम लोग फाइंड किए थे, उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। दूसरा बात यह है कि हमको सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, इंडस्ट्री में हमको सेफ्टी परफॉर्मेंस को और अच्छा बढ़ाना है और बेटर करना है, तो इसमें हमारा हेल्प मिलता है। और एक चीज होता है कि जब हमारा ओवरऑल, हमारा ऑपरेशंस का जब ऑडिट होता है कि ओवरऑल सेफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा है हमारी इंडस्ट्री में, तो ये सारे रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किए जाते हैं कि आपने सेफ्टी का इंस्पेक्शन किया था तो आपने कुछ क्या हुआ, फाइंड किया था, फिर उसको ठीक करने के लिए क्या किया, करेक्टिव एक्शंस आपने क्या क्या लिया, ये सारे चीज क्या होता है, मालूम चलता है, राइट। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमको, जो हमारे लिए काम आता है। तो ये रिकॉर्डिंग एंड टेबुलेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड टेबुलेटिंग दो क्या है, अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि रिकॉर्डिंग और टेबुलेटिंग एक ही चीज है। रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद एक टेबुलेटिंग मतलब क्या होता है, एक अच्छा फॉर्मेट में रखना, ठीक है। जैसे आप कभी भी अपना सीवी वगैरह बनाते हो, तो अपना क्या करते हो, सीवी में एक्सपीरियंस को जैसे भी लिख सकते हो, एक सीधा सीधा लिख सकते हो। दूसरा एक मेथड क्या है कि उसको टेबुलेटिंग फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि उसका अलग अलग जो है ना, एक कॉलम, रो कॉलम में लिख सकते हो, उसको बोलते हैं टेबुलेटिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन होता है। एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा जो हमारे पास जमा जमा होता है, जो काम करने में जो हमको डेटा वगैरह मिला, अब क्या करेंगे, उसका हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब क्या है, हम उसको स्टडी करते हैं, उसको, उसके ऊपर अपना जो है ना पूरा रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके क्या करते हैं, उसका उसका आउटकम हम लोग लेते हैं कि इससे हमारा क्या हमको मिला, क्या चीज मिला और क्या चीज करना है। ये सारा चीज हम लोग क्यों करते हैं, ऑल द एक्टिविटीज वी आर डूइंग फॉर सेक ऑफ एलिमिनेटिंग अनसेफ एक्ट। हम लोग सारा चीज जो कर रहे हैं, ये क्या रीजन क्यों कर रहे हैं, जो भी अनसेफ एक्ट साइट के ऊपर हो रहा, अनसेफ एक्ट जो हो रहा, जो अनसेफ काम हो रहा, जो अनसेफ एक्शन हो रहा, उसको खत्म करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सारा चीज करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलिमिनेटिंग अनसेफ एक्ट बाय द मीन्स ऑफ फॉलोइंग। ये सब चीज करके हम लोग क्या करेंगे, अनसेफ एक्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है,
रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में इसमें क्या होता है देखो, ये एक प्रोसेस क्या है, जैसे हम लोग क्या ये क्या प्रोसेस बताता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन एंड हजार्ड। ये सब चीज फाइंड करने का प्रोसेस है। ठीक है, इसका पहला मकसद क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट शैल बी द फॉलोइंग। क्या मकसद से हम रिस्क असेसमेंट क्यों कर रहे हैं। पहला हमारा ये कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या करने के लिए, हजार्ड को हजार आइडेंटिफाई पॉइंट। करने के लिए। और हजार्ड को फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसको फाइंड करने के लिए, हजार्ड फाइंड करने के लिए। और हजार्ड में रिस्क जो इन्वॉल्व है, मतलब उस हजार्ड में जो जो रिस्क है उसको हम लोग पता करने के लिए। जब रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, रिस्क असेसमेंट करने के बाद मिलता है एक लो रिस्क मिलता है, मीडियम रिस्क मिलता है और हाई रिस्क मिलता है। जब हाई रिस्क मिलेगा तो हाई रिस्क में बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। पहला काम होगा कि हमको हजार्ड को दूर करना है, करेक्टिव एक्शन लेना होगा। करेक्टिव एक्शन सबसे पहले लेना होगा, हजार्ड को दूर करना होगा और वर्क कंडीशन को सेफ करना होगा, फिर हम लोग करेंगे। मीडियम रिस्क रहेगा तो मीडियम रिस्क में कंट्रोल मेजर्स लेकर के हम काम प्रोसीड कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स लेकर के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और लो जी। रिस्क रहेगा तो उसको रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, उसको छोड़ने देंगे, उसको रिकॉर्ड कीपिंग करके, क्योंकि फर्दर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो एलिमिनेटिंग हजार्ड हो गया, इवेल्युएटिंग रिस्क हो गया। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स। व्हाट इज इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स। आप सोचो कि आपको कहीं पे रिस्क मिल गया, ठीक, जैसे बताया ना आपको हजार्ड मिल गया, हजार्ड के बाद आपने रिस्क असेसमेंट करके उसका रिस्क कैलकुलेट कर लिया। तो क्या होता है, अगर अनटॉलरेबल बहुत जो है ना बहुत हाई रिस्क है, तो हाई रिस्क को इमीडिएट हमको क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, छोड़ नहीं सकते हैं, इमीडिएट उसको ठीक करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्या हो गया, इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स लेंगे, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। समझो कि देखो, आप एक नया साइट पे काम करने के लिए गए, ठीक है। उस साइट पे जी। आप देखो कि वहां पे जो है ना गया इंस्पेक्शन के लिए आप गए, आपको मिला कि वहां पे एक हमारा एक कॉम्प्रेशर मशीन है, बड़ा सा कॉम्प्रेशर है, जो बहुत साउंड कर रहा, क्या कर रहा, बहुत बहुत ज्यादा साउंड कर। साउंड कर रहा। अब तुम वहां जाने के बाद आप देखोगे कि वहां पे अगर कोई आदमी कंप्रेशर के पास खड़ा होकर के अगर कोई काम करेगा, तो उसके साउंड से उसका कान का पर्दा खराब हो जाएगा, उसको जो है ना हियरिंग लॉस हो जाएगा और वो जी। बहरा हो जाएगा। आप देखो ये क्या है, ये हजार्ड है। और ये हजार्ड क्या है, हाई लेवल का हजार्ड है, लो लेवल नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ सकते हैं, बल्कि ये हाई लेवल का हजार्ड है। इसमें अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे, अगर वहां वर्कर काम करेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे उसको हीरिंग हियरिंग लॉस। लॉस हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, खराब हो जाएगा कान का पर्दा। अब क्या किया, आप कंट्रोल मेजर्स गए कि हमको इसको कंट्रोल मेजर्स लेना है, इसका क्या करना है, कंट्रोल कंट्रोल मेजर्स लेना। तो मेजर्स। अब क्या किया, जा करके जहां आवाज ज्यादा हो रहा था, आपने इंजीनियर को कांटेक्ट किया, ठीक है, कंप्रेशर के पास उसको बुलाया, इंजीनियर को कांटेक्ट किया, कंसल्ट किया, बोला ना कि इसका साउंड को कम करो, इसको साउंड का कम करो। इसके लिए कंट्रोल। क्या करना होगा, तो उसने इंजीनियर ने सजेस्ट किया कि इसमें अगर हम साइलेंसर लगा देते हैं, अगर जी। साइलेंसर लगा देंगे तो इसका साउंड क्या हो जाएगा, कम हो कम जाएगा। हो जाए। तो उसने क्या किया, उसमें ला करके साइलेंसर लगा दिया। साइलेंसर लगाने से क्या हो जाएगा, कंप्रेसर का साउंड कम हो गया। अब देख रहे हो कि अब ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, हमारा रिस्क क्या हो गया, कम हो गया। अब जो है ना कोई कम। आदमी यहाँ काम करता है तो अब कान खराब नहीं होगा, थोड़ा सा लॉस जी। होगा। तो इससे क्या हो गया, आप कंट्रोल मेजर्स लेना, इसी को बोलते हैं टेकिंग कंट्रोल मेजर्स या इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स। आपने क्या काम किया, कंट्रोल मेजर्स लिया, ठीक है। तो यही हमारा होता है, रिस्क को फाइंड करने के बाद, रिस्क मिलने के बाद हम कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग द फाइंडिंग। जैसे आपको पिछले बताया गया कि जो भी चीज आप रिकॉर्ड करते हो इंस्पेक्शन में, जो भी चीज आपको मिलता है, ठीक है, उसको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, उसको एक जगह पे लिखना होगा, सेव करना होगा, ताकि फ्यूचर में ये काम आए आपका। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द असेसमेंट। मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द असेसमेंट, इसमें बोलता है कि मॉनिटर करना, जो हम असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो हम असेसमेंट कर रहे हैं उसको चेक करना पड़ता है कि हमारा असेसमेंट सही है या गलत है। रिव्यू मैंने फिर से चेक करना, फिर से उसको चेक करना। इसको क्यों करते हैं, ताकि हमारा असेसमेंट जो है ना वो क्वालिटी और अच्छा क्वालिटी का रिस्क असेसमेंट हम कर पाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना प्रोसेस को बार बार चेक करते हैं। तो मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द असेसमेंट क्या होता है, इसमें हमारा प्रोसेस बार बार चेक होता है, रिस्क असेसमेंट चेक होता है, और अच्छा क्वालिटी का रिस्क असेसमेंट बनता है हमारा। इससे हमारा हजार्ड से ज्यादा कवर होता है और हम सेफ रहते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट अब आता है मेथड आइडेंटिफाइंग द हजार्ड। हजार्ड को आइडेंटिफाई करने का क्या मेथड है, देखो, this is a step of basic all risk assessment to identify the significant hazard that are 5 key element to consider। 5 चीज आपको देखना होगा, अगर आप जाते हो साइट पे हजार्ड को फाइंड करने के लिए, तो 5 चीज आपको ऑब्जर्व करना होगा जिससे आपको हजार्ड मिल जाएगा। सबसे पहले देखना होगा आदमी को, आदमी में क्या देखेंगे, हजार्ड। आदमी में देखेंगे कि आदमी पीपीई पहना हुआ है कि नहीं, क्या देखेंगे हम, पर्सनल पीपीई। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि वो हेलमेट पहना हुआ है कि नहीं, शूज पहना हुआ है कि नहीं, ग्लव्स है कि नहीं, सन ग्लास है कि नहीं,
प्लस जो काम कर रहा उस काम से रिलेटेड पीपी है कि नहीं। जैसे वर्कर अगर कोई कोई वेल्डर है तो वेल्डर फेस शील्ड लगाया हुआ कि नहीं, हाइट पे काम कर रहा तो हार्नेस पहना हुआ कि नहीं, लैंडयार्ड ऊपर में है कि नहीं। ठीक है, ये हम लोग आदमी को देखना है कि आदमी पीपी पहना हुआ है कि नहीं। उसी तरह से अगर कोई आदमी जो है ना, कोई आदमी मेटेरियल को लिफ्टिंग कर रहा है तो उसका ग्लव्स अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से आदमी को ऑब्जर्वेशन करते हैं। दूसरा देखते हैं कि आदमी का पोजीशन देखते हैं कि आदमी किस पोजीशन में काम कर रहा है। हम देखते हैं कि कोई रूफ है, कोई छत है या कोई स्कैफोल्ड है, उसके किनारे पे बैठ के काम कर रहा और उसने लैनियार्ड में अपना एंकरिंग नहीं किया है, लैनियार्ड में अपना हार्नेस को फंसाया नहीं है, तो क्या हो गया, उसका पोजीशन सही नहीं है, वो गिर जाएगा। वो डिसबैलेंस कभी भी हुआ, गिरेगा तो उसको उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आदमी को ऑब्जर्व करेंगे इंस्पेक्शन में। सबसे पहले आदमी को देखेंगे, आदमी के पास पीपी है कि नहीं, पूरा पहना हुआ है कि नहीं। और उसके बाद देखेंगे उसका उसके बाद वो किस पोजीशन में बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इक्विपमेंट, जो सामान लिया हुआ जिससे काम कर रहा। एक वेल्डर है, वेल्डिंग सामान उसके पास है, वेल्डिंग का मशीन है उसके पास। दूसरे बाद है ना कोई अलग अलग इक्विपमेंट लेकर के आदमी काम करता है वहां पे, तो इक्विपमेंट वाला जो यूज कर रहा है वो सेफ है कि नहीं, और जो हार्नेस है ना वो सेफ है कि नहीं। देखेंगे, सबको क्वालिटी चेक करते हैं कि क्वालिटी किस क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी क्या है, डैमेज है या फिर रिजेक्टेड है, ये सब तो यूज नहीं कर रहा। ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। हम बता रहे हैं आपको क्या था, एक बार एक कंपनी में जो है ना काम हो रहा था। तो कंपनी में जो है ना, जो टूल्स होता है, जैसे आपका रेंच हो गया, मोटा से मोटा रेंच होता है, स्पैनर होता है, भारी से भारी स्पैनर, बड़ा बड़ा साइज का स्पैनर होता है। हम लोग छोटा सा स्पैनर यूज करते हैं ना जी। अपना घर का, वो बड़ा से बड़ा स्पैनर होता है। उसके बाद स्पैनर बड़ा सा, रेंच बड़ा सा, और बहुत सारा लोहे का टूल्स वगैरह रहता है जो उसके अंदर रखा रहता है। उसको क्या करता है, बैग में रख करके रस्सी से ऊपर खींचता है। ऊपर में एक पुल्ली लगा रहता है, चक्का लगा रहता है, जिसमें रस्सी डालते हैं। ऊपर वाला फ्लोर वाला क्या करेगा, ऐसे खींचेगा, नीचे जिसको सामान भेजना है वो बैग में उसको रख करके ऊपर भेज देगा। ठीक है, और ऊपर वाला उसको खींच खींच लेगा, जैसे जैसे कुआं से हम लोग क्या करते हैं, पानी निकालते हैं वैसे ही। जी। अब उसमें क्या था, बैग में क्या था, बैग जो है ना, बैग फटा हुआ था, नीचे में उसका फटा हुआ था, बस बैग फटा हुआ था। जैसे ऊपर लेके गया, आधा दूर के बाद क्या हो गया, एक स्पैनर उसमें से गिर गया। और गिरने की वजह से किसी आदमी के बॉडी पे गिरा, उसको बॉडी पे गिरा तो उसको हेवी चोट लग गया, क्योंकि स्पैनर जी। भारी था और हेवी चोट हुई। तो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया ना उस आदमी का। तो ये क्या था, ये इंस्पेक्शन में हम लोग जो है ना चेक करना रहता है कि जो भी सामान यूज कर रहा, जो भी सामान, बैग हो गया, चाहे जो है ना रस्सी हो गया, चाहे लाइनयार्ड का रस्सी हो गया, चाहे हार्नेस हो गया, चाहे स्पैनर हो गया, या जो भी सामान यूज कर रहा है वो देखेंगे कि वो ठीक है कि नहीं, यानी इक्विपमेंट जी। जो भी यूज कर रहा है वो अच्छा क्वालिटी के इक्विपमेंट है कि नहीं। ये इंस्पेक्शन में हमको चेक करना रहता है। प्रोसेस का देखना पड़ता है हमको। प्रोसेस प्रोसेस क्या होता है, कोई भी काम करने का है कि वो एक प्रोसेस है काम करने से। वेल्डिंग होता है ना, तो वेल्डिंग का एक प्रोसेस है कि कैसे वेल्डिंग किया जाए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। वो किसको मालूम होता है, जो कॉम्पिटेंट सेफ्टी ऑफिसर होता है, जो काफी साल का एक्सपीरियंस वाला होता है, वो ये प्रोसेस हजार्ड को वो फाइंड कर सकता है, वो फाइंड कर सकता है। नया सेफ्टी वाला क्या कर सकता है, इस प्रोसेस हजार्ड को फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि वेल्डिंग में क्या क्या प्रोसेस है सेफ्टी का वो नहीं मालूम उसको। ठीक है, वर्क हाइट का प्रोसेस नहीं मालूम क्या है। तो मगर बेसिक चीज, जनरल नॉलेज यूज करके, बेसिक चीज समझ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हजार्ड आता है, जिसको प्रोसेस को देखना है तो हमको इंस्पेक्शन करने में प्रोसेस में देखेंगे तो क्या हजार्ड है वो मिल जाएगा हमको। वर्क प्लेस को देखना पड़ता है, वर्क प्लेस का हजार्ड सबको मालूम, सबको देख सकता है। वर्क प्लेस में क्या होता है, जहां पे काम हो रहा वहां पे देखेंगे कि वहां पे कोई मटेरियल तो गिरा हुआ नहीं ना है। जैसे होता है मटेरियल है वहां पे गिरा हुआ तो देखेंगे वो हजार्ड है, पानी अगर गिरा हुआ वो हजार्ड है, ऑयल एंड गैस अगर स्पिलेज है, वहां पे लीकेज है तो वो देखेंगे वो हजार्ड है। कहीं पे कंबस्टेबल मटेरियल है वो हजार्ड है, आग लगने का डर है वो हजार्ड है। और उसके बाद देखिए हाउस कीपिंग नहीं है, सामान बिखरा हुआ है वो हजार्ड है, आने आने का रास्ता ब्लॉकेज है वो हजार्ड है। ये सारा चीज क्या आता है, ये हमारा वर्क प्लेस हजार्ड है। क्या है ये, वर्क प्लेस हजार। वर्क प्लेस हजार्ड। तो ये हम सारा इंस्पेक्शन हजार्ड को फाइंड करने में ये चीज देखते हैं। लास्ट क्या है हमारा, मटेरियल, कि जो मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जो भी मटेरियल हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो मटेरियल किस क्वालिटी का है, मटेरियल डैमेज है या अच्छा क्वालिटी का मटेरियल है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या होता है, ये पांच वो चीज अगर हम देखते हैं तो फाइव थिंग्स है जिससे हमारा हजार्ड मिलता है साइड पे। ठीक है, ये सारा हजार्ड मिलता है हमारे साइड पे। तो आप जरा 2 मिनट रुको, हम थोड़ा आ रहे वॉशरूम से अब आता है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। इवैल्यूएशन मतलब ये होता है कि रिस्क कितना है उसको कैलकुलेट करना, रिस्क का कैलकुलेशन, यानी कि हमारे जो काम हो रहा उस काम में जो हजार्ड मौजूद है उस हजार्ड का क्या रिस्क है, उस हजार्ड से क्या होने वाला है, उसको भी रिस्क असेसमेंट। तो हमारा रिस्क असेसमेंट से हम बताए थे कि हम क्या करते हैं, कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना रिस्क है। अगर हमारा रिस्क ज्यादा है, वेरी डेंजर है, तो उसको क्या करेंगे, काम नहीं करने देंगे, काम को स्टॉप कर देंगे। मीडियम है तो क्या करें, कंट्रोल में लेंगे, और लो है तो फिर क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे।
देखो, once the necessary information has been obtained for hazard encountered the workplace activity, the next stage is assessed by the risk. अगर हमको हजार्ड मिल गया, जो भी हमारा हजार्ड वहां पे मिल गया, तो हजार्ड मिलने के बाद हमारा दूसरा स्टेप ये होता है कि हम उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं, यानी कि एसेस करते हैं रिस्क का, कितना रिस्क उसके अंदर है। रिस्क रेटिंग स्कोर क्या होता है? देखो, ये रिस्क रेटिंग स्कोर को तीन फैक्टर से बताया गया। पहला है कि द नंबर ऑफ पीपल कुड दैट कुड बी अफेक्टेड, नंबर ऑफ पीपल दैट कुड बी अफेक्टेड। अगर देखो कोई ऐसा हजार्ड है, जैसे हम आग लगता है, अगर आग कहीं पे लगता है तो इससे ज्यादा से ज्यादा आदमी इफेक्टेड होगा, ठीक है? क्योंकि आग क्या करेगा, बहुत तेजी से फैलता है। शॉर्ट सर्किट जैसे अगर कहीं पे अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या करेगा, बहुत तेजी से वो फैलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा आदमी इफेक्टेड हो जाएगा। कहीं पे गैस का लीक हो गया, अगर हमारा कोई गैस का लीक हो गया, पॉइजनस गैस, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आदमी इफेक्टेड होगा। तो द नंबर ऑफ पीपल दैट कुड बी इफेक्टेड, कितना आदमी इफेक्ट होगा, ये पहला फैक्टर है। दूसरा, सेवेरिटी ऑफ लाइकली इंजरीज दैट पर्सन वुड सफर। दूसरा देखते हैं कि कितना लेवल ऑफ डेंजर कितना होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, आदमी डेथ कर जाएगा या आदमी को चोट लगेगा या आदमी जो है ना खाली जो है ना हल्का खराश आएगा या इंजर्ड होगा, ये सारा देखते हैं। तो जिसमें बहुत ज्यादा मेजर एक्सीडेंट होता है उसमें आदमी का फाइटल हो जाता है, डेथ हो जाता है, ठीक है? ये देखेंगे। तीसरा है कि लाइकलीहुड ऑफ हार्म एक्चुअली ऑकरिंग। उसके बाद देखते हैं कि लाइकलीहुड ऑफ हार्म एक्चुअली ऑकरिंग, उसका लाइकलीहुड क्या होगा, इसका मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट होगा वहां पे होने का पॉसिबिलिटीज क्या है, एक्सीडेंट होने का पॉसिबिलिटीज क्या है, ये तीन चीजें हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें लाइक्लीहुड हम बताए थे आपको, एक बार और फिर रिकैप कर लेते हैं। देखो, रिस्क इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड को एल से बनाते हैं, एल जी। इंटू सी। ओके। आपको ये बताया गया था मैट्रिक बना करके, जी तीन सर। बाय तीन का मैट्रिक, हाँ। जी। हाँ, तो वही है, आर इक्वल टू लाइक्लीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंस, रिस्क टू लाइक्लीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंस। एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, कितना आदमी इफेक्टेड होगा, नंबर ऑफ पीपल, तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक और चीज जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एन, यानी कि द नंबर ऑफ पीपल विल बी इफेक्टेड, कितना नंबर आदमी इसमें इफेक्टेड होगा, ठीक? जी। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, रिस्क हमारा निकलेगा, ठीक है? अगर रिस्क अगर हाई होगा, ठीक है, अगर इसको निकालने के बाद अगर रिस्क हमारा हाई निकलता है, तो हाई में हमारा क्या है कि हाई में हम काम नहीं करेंगे, हाई रहेगा तो हाई में काम नहीं होगा। लो रहेगा तो लो में काम कर सकते हैं, ठीक है? और मीडियम रहा तो कंट्रोल मेजर्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ रिस्क रेटिंग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, नंबर इंटू सेवरिटी इंटू लाइक्लीहुड, जो आपको पहले बता दिया गया था वही सारा चीज। तो तीन फैक्टर क्या क्या है, कितना नंबर ऑफ आदमी जो है ना कितना आदमी इसमें इफेक्टेड होगा, नंबर ऑफ पीपल विल बी इफेक्टेड, सेवेरिटी हो गया उसका, यानी कि इंजर्ड होगा तो उसको क्या रिजल्ट होगा, जी। किस लेवल ऑफ सेवेरिटी का लेवल क्या होगा, हाई होगा, मीडियम होगा, लो होगा, लाइक्लीहुड क्या होने की संभावना क्या है, ये सारा चीज हमारा क्या है, रिस्क में आता है। रिस्क का कैलकुलेशन के टाइम में जब हम रिस्क फैक्टर निकालते हैं तो ये सारा चीज हमारा आता है। होप ये क्लियर हो गया, समझ में आया आपको? जी। जी सर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स, राइट? कंट्रोल मेजर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, देखो इसमें एक फॉर्मूला है, ठीक है? इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है हेरारकी, यानी कि सीक्वेंस। क्या होता है, एक ये सीक्वेंस बना हुआ कि हम कैसे कंट्रोल मेजर्स को लगाएंगे। अगर जी। हमारा कंट्रोल मेजर्स अगर अप्लाई करना है, कंट्रोल मेजर्स तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहला मेथड क्या होता है, सबसे पहला मेथड है एलिमिनेशन। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, एलिमिनेट का मतलब होता है कि उसको बाहर कर देना, हटा हाँ। देना, उसको खत्म कर देना। आप देखोगे कुछ साल पहले, अभी भी इंडियन आइडल का शो चलता है, ठीक है, जिसमें हम क्या होता है, एलिमिनेशन राउंड होता है कि जो परफॉर्म खराब करेगा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब कि राउंड से ही बाहर निकाल दिया जाएगा, कंपटीशन से ही बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि जहां पे भी हजार्ड है और जो रिस्क हमारा है उस सबको एलिमिनेट कर दो, यानी कि पूरा खत्म कर दो। कैसे होता है, मान लो आपके घर में, आप जैसे बताए थे कि इलेक्ट्रिकल का आप जो है ना मेंटेनेंस का काम कर रहे हो, ठीक है? घर में कोई स्विच प्लेट खराब हो गया, अब स्विच प्लेट खोल करके आप क्या कर रहे हो, कुछ रिपेयर का काम कर रहे हो। ऐसे में क्या होता है कि आपको हमेशा डर बना हुआ है कि इसमें करंट है, हमको करंट लग सकता है, ठीक है? क्योंकि तब क्या करोगे, एलिमिनेशन के लिए क्या करोगे, आप जा करके फ्यूज ही काट दो, क्या करोगे, फ्यूज काट दोगे। जी सर। जब फ्यूज काट दिए तो आपका पूरा एलिमिनेट हो गया, आप हजार्ड वहां पे है ही नहीं। तो कोशिश ये हाँ। करना है कि हमको सबसे पहले क्या करना है, हजार्ड को एलिमिनेट करना है, रिस्क को एलिमिनेट करना है कि काम, कोई हजार्ड बचे ही नहीं। अगर वहां पे एलिमिनेट नहीं कर सकते हम, तो दूसरा हमको क्या करना है,
सब्स्टिट्यूट यूज करना है। सब्स्टिट्यूट मतलब ये होता है कि विच इज लेस डेंजर। क्या है? विच इज लेस डेंजर। लेस जैसे डेंजर। हम अगर कोई कंपनी के अंदर कोई केमिकल वगैरह हम यूज कर रहे हैं, जैसे आप समझो कि आपका जो है ना एक केमिकल यूज कर रहे हैं एक वेसल्स को साफ करने के लिए। आप देख रहे हैं कि उस केमिकल में इतना रिएक्शन है, इतना इतना इफेक्टिव केमिकल है कि उसका जो है ना अगर वो बाहर निकलेगा तो आदमी का जो है स्किन को जला देगा, आदमी का जो है ना, और उसका गैस लगने से आदमी का डेथ हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? हम वो केमिकल यूज नहीं करेंगे, हम उससे उससे कम डेंजर वाला केमिकल यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया। तीसरा आता है कि सोर्स, कंट्रोल एट देयर सोर्स। सोर्स पे इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। सोर्स पे कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया? आग देखे हो कभी? आग जब जी आग सर। लगता है ना, तो अगर हम आग को ऊपर वाला चीज को बुझाने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं बुझेगा। ऊपर वाला चीज को बुझाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं बुझेगा। हमको जहां से आग निकल रहा है वहां बुझाना होगा उसको कंट्रोल। तो इसको बोलते हैं सोर्स। तो हम क्या करेंगे? हजार्ड को सोर्स पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि वहीं पे हमारा कंट्रोल हो जाए, और बाहर आने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट आता है कि अगर ये हमारा सोर्स पे नहीं होता तो प्रोसीजर यूज करना है। डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस। क्या यूज करेंगे? डिवाइस, सेफ्टी सेफ्टी सिस्टम। डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस यूज करेंगे। अगर हमारा सोर्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं। जैसे हमारा बहुत सारा कंट्रोल वाल्व लगा रहता है, वाल्व क्लोज कर दिए बस बंद बंद हो गया। जैसे हमारा क्या हो गया? लॉकआउट टैगआउट का सिस्टम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? सेफ्टी डिवाइस वगैरह सब यूज करेंगे। उसके बाद आता है ट्रेनिंग देना। वर्कर को क्या करना होगा? ये सब ट्रेनिंग चीज का देना। ट्रेनिंग देना होगा। जब ट्रेनिंग देंगे तो वो क्या करेगा? तो आप जो है ना ट्रेनिंग में एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग देना होगा। आपको हजार्ड्स का बारे में कंप्लीट नॉलेज देना होगा और कंप्लीट ट्रेनिंग देना होगा कि कैसे अपने आप को बचाना है इससे, हम्म। अपने आप को कैसे बचाना है। अगर आप सेफ्टी का ट्रेनिंग नहीं दोगे तो उस हजार्ड से अपने आप को कैसे बचाएगा? क्योंकि उसको हजार्ड्स मालूम होना चाहिए उस चीज का। पहला चीज है कि उस जो चीज है उस चीज में क्या हजार्ड है वो हजार्ड मालूम होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि उससे अपने आप को कैसे बचाया जाए ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। पहला हजार्ड मालूम होना चाहिए, दूसरा उससे अपने आप को कैसे बचाना है वो मालूम होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। तो इसी चीज का हम क्या करेंगे? ट्रेनिंग देंगे कि प्रोवाइड द एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन, यानी कि सफिशिएंट। एडिक्वेट मतलब क्या होता है? सफिशिएंट। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा बता करके भेज दिए। जैसे अब क्या होगा, कोई आया हमको वर्कर को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, हम दो चार चीज बता करके भेज दिए तो वो सफिशिएंट नहीं हुआ, एडिक्वेट नहीं हुआ। बल्कि हमको उसको सारा चीज बताना होगा, एनफ चीज बताना होगा ताकि वो उससे अपने आप को बचा सके, और एनफ ट्रेनिंग देना होगा। सुपरविजन में क्या आता है? एडिक्वेट सुपरविजन। सुपरविजन में हमको जो है ना एक सफिशिएंट सुपरविजन, ऐसा सुपरवाइजर हमको देना होगा, ऐसा सुपरवाइजर वहां पे रखना होगा जो उस हजार्ड को अच्छा तरीके से जानता हो, उससे होने वाले खतरे को पहचानता हो, और क्या करे उसका कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में उसको नॉलेज हो। ऐसा सुपरवाइजर हमको वहां पे देना होगा ताकि वो क्या करेगा? वर्कर को प्रोटेक्ट कर सके, हजार्ड से क्या बचा सके। तो सुपरविजन के बाद लास्ट में आता है हमको क्या है? सुपरवाइजन के बाद लास्ट में हमारा था पीपी। पीपी क्या होता है? पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे जूता, हेलमेट, ये सारा चीज क्या है? पीपी है। तो पीपी क्या होता है? पीपी हम लोग लास्ट रिसोर्ट में यूज करते हैं। क्यों? वाई इट इज ए लास्ट रिसोर्ट? देखो, पीपी को सबसे आखिर में क्यों रखा गया यहाँ पे सीक्वेंस में? ये क्या चीज क्या है? ये एक सीक्वेंस है, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर है कि पहले हमको एलिमिनेट करना है, दूसरा में सब्स्टिट्यूट करना है, तीसरे में सोर्स पे कंट्रोल करना है, चौथे पे प्रोसीजर कंट्रोल लेना है, पांचवें में ट्रेनिंग देना है, छठे में सुपरविजन देना है, और सबसे लास्ट में पीपी यूज करना है। पीपी को सबसे लास्ट में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि पीपी जो है ना खाली जो आदमी पहन रहा है उसको, जो आदमी पहना उसको खाली प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको सिर्फ बचा सकता है, राइट। पीपी जी ओनली सर। कैन प्रोटेक्ट द पीपल हु आर वियरिंग इट। जो इसको पहन रहा है उसको बचा सकता है, ये कंट्रोल नहीं कर सकता हजार्ड को। ना हजार्ड को ये एलिमिनेट कर सकता है, ना कंट्रोल कर सकता है, ना उसको हटा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। खाली जो पहनेगा उसको बचाएगा। इसलिए पीपी को सबसे लास्ट में हम लोग रखे हैं, ठीक है। ये है हमारा रिस्क रेटिंग एंड एक्शन प्रायोरिटी। यानी कि हमारा रिस्क, एक समझो कि लेवल ऑफ रिस्क, कौन सा रिस्क है उसमें हमको कैसे रिस्पॉन्स करना है वो इसमें बताया गया है। यानी कि किस लेवल का रिस्क होने पे हमको कैसे रिस्पॉन्स करना है वो इसके अंदर बताया गया। सबसे पहले हम देखते हैं रिस्क लेवल में ट्राइबल। ट्राइबल मतलब क्या होता है कि एकदम बिल्कुल नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल जिसमें हमारा किसी किस्म का बहुत ज्यादा सीरियस नेचर भी नहीं हो, और हल्का फुल्का खाली हल्का सा हजार्ड है। ऐसे में क्या होता है? नो एक्शन रिक्वायर्ड एंड नो डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड नीड टू बी केप्ट। जो ट्राइबल हो गया, जो हल्का, बिल्कुल हल्का है, सबसे बिल्कुल बेसिक है,
उसमें अगर किसी किस्म का हमारा क्या है, किसी किस्म का हमको रिकॉर्ड कीपिंग का जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसमें कोई एक्शन लेने की भी दरकार नहीं है, और कोई डॉक्यूमेंट यानी कि कोई रिकॉर्ड कीपिंग का दरकार नहीं है, उसको लिखने उखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है टॉलरेबल। क्या आता है? टॉलरेबल मतलब ये जी होता है जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि हल्का रिस्क है, ये क्या है, लो लेवल ऑफ रिस्क है, जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसमें क्या, नो एडिशनल कंट्रोल रिक्वायर्ड। टॉलरेबल इसमें हम बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा कंट्रोल देने की जरूरत नहीं है आपको। मोर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स दैट इम्पोज नो एडिशनल कॉस्ट मेजर्स में बी कंसिडरेबल। इसमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा टॉलरेबल रिस्क में, टॉलरेबल रिस्क में हम ऐसा कंट्रोल लेते हैं जो हमारा क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब कि ज्यादा कॉस्टली ना हो, ठीक है। अगर हम टॉलरेबल रिस्क में जो है क्या करेंगे, टॉलरेबल जो हमारा रिस्क मीडियम या लो लेवल का रिस्क है, उसमें हम अगर ये ज्यादा कॉस्टली आइटम अगर यूज करेंगे तो हमको कंपनी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। नहीं करेगा। इसलिए क्या करेगा, हमको इसमें हमको यूज ये करना है कि सबसे सस्ता वाला उपाय देखना है, सबसे सस्ता उपाय देखना है। उसके बाद ज्यादातर इसको मॉनिटर करने से क्या होता है, अगर इसको कोई मॉनिटर करने वाला है, इसको कोई देख रेख करने वाला है, तो इसे भी कंट्रोल हो जाता है। आता है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है, इफेक्टिव सॉल्यूशन शुड मेड टू रिड्यूस द रिस्क बट द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन मेजर शुड बी केयरफुली वेट एंड लिमिटेड। इसमें देखो, इसमें हमको जरूरत पड़ता है इफेक्टिव सॉल्यूशन का। जो मॉडरेट रिस्क हो गया यानी मिडिल दर्जे का, जो मॉडरेट मतलब मिडिल दर्जे का जो रिस्क हो गया, इसमें हमको हमको एक इफेक्टिव सॉल्यूशन लेना होगा, एफर्ट शुड बी मेड। इसमें हमको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेना होगा उसका, नहीं तो फिर ये क्या हो सकता, तो हमको हजार्ड में टर्न हो जाएगा और ये एक्सीडेंट करा सकता है। मगर इसमें भी हमको ध्यान रखना है कि हमारा प्रिवेंटिव मेजर जो लेंगे, जो बचाव के लिए लेंगे, वो हमारा ज्यादा कॉस्टली ना हो, ठीक है। और एक टाइम के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक टाइम के अंदर इसको फिनिश कर देना होगा, यानी कि इस जो हम जो भी कंट्रोल मेजर्स लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन का एक पीरियड होगा कि इस पीरियड में हमको फिनिश कर देना है। एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस द रिस्क। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमको एफर्ट लगाना होगा, बट द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर शुड बी केयरफुली वेग्ड अप एंड लिमिटेड। मगर इसको जो प्रिवेंटिव मेजर्स का जो कॉस्ट होगा, जो हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स का जो खर्चा आएगा, वो बहुत केयरफुली हमको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा कॉस्टली कोई सोल्यूशन लेके आ गए। रिस्क रिडक्शन मेजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद इन अ डिफिनेट टाइम पीरियड। और रिस्क रिडक्शन, रिस्क को कम करने का क्या करना होगा, जो हमको एक्शन लेना होगा एक सर्टेन टाइम पीरियड में। जैसे हम क्या करते हैं, हम देख लिए कि मॉडरेट रिस्क है, तो उसको हमने डिसाइड कर लेना होगा, हमको एक हफ्ते के अंदर ये मॉडरेट रिस्क को खत्म करना है, कंट्रोल करना है, ताकि हम यह काम कर सके। ऐसा नहीं कि उसको हम कोई टाइम ही कैलकुलेट नहीं किए कब तक होगा इसका, बल्कि कोशिश करना जितना जल्दी उसको फिनिश कर सके। व्हेन द मॉडरेट रिस्क इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस, it may be considered carry out the further assessment to determine more precisely of likelihood of harm and the basis of basis for improvement control measures। अगर हमारा कोई मॉडरेट रिस्क होता है जो बहुत जल्दी होने वाला है, जिसका क्या हम देखते हैं कि जिसका होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में क्या करना, हमको फिर से रिस्क असेसमेंट बना करके देखना हो कहीं हमने उसको सही से कैटेगराइज किया कि नहीं। ऐसा नहीं कि हमने जो है ना उसको उसको कैटेगराइजेशन सही से नहीं किया और क्या हो सकता है वो हमसे हमसे छूट जाए। इसके लिए क्या करना होगा, हमको इमीडिएट एक्शन लेना होगा और अच्छा फिर से रिस्क असेसमेंट बना करके उसको फिर से कैटेगराइज करना होगा जी और उसको कंट्रोल देना होगा। एक टाइम पीरियड के अंदर हमको उसको कंट्रोल करना होगा। अब आता है सब्सटेंशियल। द वर्क शुड नॉट स्टार्ट अंटिल द रिस्क हैज बीन रिड्यूस्ड। जहाँ सब्सटेंशियल आ गया तो ये हाई डेंजर आ गया है। सब्सटेंशियल क्या हो गया, हाई डेंजर आ गया। हाई डेंजर आ इसमें गया। एकदम काम को बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक रिस्क को खत्म नहीं करते या रिस्क को हम लोग रिमूव नहीं करते हैं। दिस में कॉल फॉर कंसिडरेबल रिसोर्सेज। इसमें आपको जो है ना, आपको कंसिडरेबल रिसोर्स चाहिए, मतलब कि इसमें आपको सफिशिएंट नंबर, सफिशिएंट जो है ना कंट्रोल चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत थोड़ा सा कंट्रोल करके काम कर लिए, बल्कि सफिशिएंट कंट्रोल, बहुत सारा कंट्रोल लेकर के हमको लेना होगा। वेयर द वर्क इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, अर्जेंट एक्शन नीड टू बी टेकन। जहां पे अगर काम चल रहा है वहां पे हमको अर्जेंट एक्शन लेना होगा। जहां पे हमारा सब्सटेंशियल रिस्क आ गया, इसका मतलब अगर कहीं पे काम कर रहा है और वहां पे देखते हैं कि सब्सटेंशियल रिस्क है, तो इमीडिएट एक्शन लेकर के कंट्रोल करना होगा। जी नेक्स्ट आता है कि इनटॉलरेबल, जिसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। वर्क शुड नॉट बी स्टार्ट और कंटिन्यूड अंटिल द रिस्क इज रिड्यूस। जो अनटॉलरेबल हो गया, इनटॉलरेबल, समझिए इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बहुत डेंजरस है, हाईली हाईली डेंजर है। इसको इमीडिएट स्टॉप करना है, काम को बिल्कुल नहीं, काम को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देंगे, काम को रोक देंगे। इफ रिस्क कैनॉट बी रिड्यूस्ड एट द कॉस्ट, देन वर्क वी मस्ट बी प्रोसीड। अगर इफ द रिस्क कैनॉट बी रिड्यूस्ड एट एनी कॉस्ट, द वर्क मस्ट नॉट बी प्रोसीड। अगर रिस्क को हम लोग कंट्रोल नहीं करते तो किसी भी हाल में हम काम को नहीं होने देंगे। ये हमारा क्या हो गया, इनटॉलरेबल रिस्क हो गया। तो इस तरीके से जी हमारा क्या है, ये रिस्क असेसमेंट हम लोग बनाए इसमें कि क्या रिस्क है और उसका कैसे हम लोग कंट्रोल मेजर्स लेंगे। इसमें कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं हमसे।